अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम पढ़ेंगे NCERT जमात पहली के निसाब में शामिल रियाजी का जादू का सबक नंबर 1। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 1, शक्लें और मकाम। शक्लें कहते हैं नाज़रीन तस्वीर को, इंसान की हो या जानवर की हो, उसे तस्वीर को शक्लें कहते हैं। और मकाम कहते हैं जगह को। अंदर बाहर। एक अरबी, ये अरबी शख्स है। जो शख्स अरब में पैदा हुआ हो उसे अरबी कहते हैं। अरब का रहने वाला हो, अरब का बाशिंदा हो, उसे अरबी कहते हैं। एक अरबी था और एक उसका ऊँट था। एक अरबी था और एक उसका ऊँट था। जाड़े का एक ठंडा दिन था। वो अरबी इस ऊँट की पीठ पर बैठकर सफ़र कर रहा था। क्या था नाज़रीन? जाड़े का मौसम था, जाड़े का एक ठंडा दिन था। वो अरबी और इस ऊँट की पीठ पर बैठकर सफ़र कर रहा था। रात को इस अरबी ने एक खेमे, ये इस तरीके का जो होता है उसे खेमा कहते हैं, लगाया और इसके अंदर चला गया। इसका ऊँट बाहर ही था। अरबी खेमे में चला गया, वो अरबी आदमी खेमे में चला गया और उसका ऊँट जो था वो बाहर रह गया। नाज़रीन, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि वो अरबी शख्स खेमे के अंदर चला गया और उसका ऊँट यहाँ बाहर रह गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये ऊँट क्या कह रहा है। क्या मैं अपनी गर्दन अंदर कर सकता हूँ? ऊँट क्या कह रहा है नाज़रीन? क्या मैं अपनी गर्दन अंदर कर सकता हूँ? बाहर बहुत सर्दी है। उसके जवाब में क्या कहता है अरबी? देखिए, ठीक है, तुम अपनी गर्दन अंदर कर सकते हो। नाज़रीन, यहाँ अरबी शख्स ने क्या किया? ऊँट को इजाज़त दे दी। ऊँट ने पूछा क्या मैं अपनी गर्दन अंदर कर सकता हूँ, बाहर बहुत सर्दी है। तो अरबी शख्स ने कहा ठीक है, तुम अपनी गर्दन अंदर कर सकते हो। ये देखिए नाज़रीन, ये ऊँट ने अपनी गर्दन को अंदर कर लिया और अरबी शख्स पीछे कोने में चला गया। उसको दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि उसे जगह कम पड़ रही है। अब देखिए ऊँट क्या कहता है। क्या मैं अपने अगले पैर अंदर कर सकता हूँ? बाहर बहुत सर्दी है। अब अरबी शख्स क्या कह रहा है? मैं अपने अगले पैर अंदर कर सकता हूँ, बाहर बहुत सर्दी है। देखिए अरबी शख्स क्या कहता है, ठीक है, तुम अपने अगले पैर अंदर कर सकते हो। अब देखिए नाज़रीन, यहाँ पर तस्वीर में ये शक्ल देखिए, ये ऊँट ने अपने अगले पैरों को भी अंदर कर लिया खेमे के अंदर और अरबी शख्स को जगह कम पड़ने लगी। अब देखिए अरबी शख्स ऊँट क्या कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बाहर बहुत सर्दी है। अब अरबी शख्स कहता है अरे नहीं, हम दोनों के लिए खेमा बहुत छोटा है। देखिए नाज़रीन, ये ऊँट जो है खेमे के अंदर आ गया पूरा की पूरा और ये अरबी शख्स बाहर निकल गया खेमे के। अब ये अरबी शख्स क्या कह रहा है, इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ और तुम अंदर आ जाओ। तो ऊँट अंदर आ गया और अरबी शख्स बाहर चला गया खेमे की। देखिए यहाँ पर लिखा है ये ऊँट है, ये आदमी है और ये खेमा है। निस्बतन बड़ा, निस्बतन छोटा, यानी इसके मुकाबले में ये बड़ा और इसके मुकाबले में ये छोटा। तो नाज़रीन क्या लिखा है यहाँ पढ़ लेते हैं। निस्बतन बड़ी चीज़ पर सही का निशान, यानी इस तरीके का निशान लगाइए। हाँ, आपको निशान लगाना है। देखिए ये जो यहाँ पर कुत्ता बना है वो बड़ा है, या यहाँ पर जो ये जानवर बना है ये बड़ा है? जी, कुत्ता छोटा है और ये जानवर बड़ा है, तो इस पर सही का निशान लगाएंगे। अब देखिए नीचे, निस्बतन छोटी चीज़ पर सही का निशान लगाइए। छोटी चीज़ पर, ऊपर हमको बड़ी चीज़ पर निशान लगाना था, अब यहाँ हमको तलाशना है छोटी चीज़।
देखिए यहाँ पर एक पत्ती है, ये छोटी है, और ये पत्ती जो है ये बड़ी है। तो इनमें से छोटी पत्ती पे निशान लगाना है। यहाँ आप निशान लगाइए इस तरीके से। अब यहाँ देखिए ये गिलहरी है, ये छोटी है बनिस्बत इस गाय के। नाजरीन, ये गिलहरी छोटी है बनिस्बत इस गाय के। ये गाय बड़ी नज़र आ रही है और ये गिलहरी छोटी है। तो गिलहरी के ऊपर निशान लगाएंगे ऐसे। निस्बतन छोटे टायर पर सही का निशान लगाइए। देखिए नाज़रीन, इस लड़के के पास एक टायर है और इस लड़के के पास एक टायर है। अब दोनों टायर में आप देख सकते हैं कौन सा टायर बड़ा है, कौन सा टायर छोटा है। देखिए इसका टायर छोटा है, तो इस पर हमको निशान लगाना है। देखिए इस तरीके से। सबसे बड़ा सबसे छोटा, यानी जो सबसे बड़ी चीज़ होती है और जो सबसे छोटी चीज़ होती है। सबसे छोटे पेड़ पर सही का निशान लगाइए। सबसे छोटे पेड़ पर सही का निशान लगाइए। सबसे छोटा पेड़ कहाँ है? देखिए ये सबसे छोटा नहीं है और ये भी सबसे छोटा नहीं है, तो सबसे छोटा ये है, सबसे छोटा ये है। ठीक है, निशान लगा दिए। नीचे देखिए नाज़रीन, सबसे बड़े जानवर पर सही का निशान लगाइए। सबसे बड़ा जानवर आपको कौन सा नज़र आ रहा है? देखिए सबसे पहले तो कुत्ता है, ये हमको छोटा नज़र आ रहा है। ये जो बिल्ली है ये भी छोटी नज़र आ रही है। जी हाँ, ये जो हाथी है ये हमें बड़ा नज़र आ रहा है, तो हम इस पर निशान लगाएंगे सही का। सबसे छोटे फल पर सही का निशान लगाइए। सबसे छोटा फल क्या है यहाँ पर नाज़रीन? जी हाँ, ये है सबसे छोटा फल। और यहाँ सबसे बड़े बुलबुले पर सही का निशान लगाइए। इस लड़के ने जो बुलबुले फुलाए हैं, इनमें सबसे बड़ा बुलबुला कौन सा है? ये वाला है। ऊपरी सिरा, निचला सिरा। ऊपरी सिरा कहते हैं नाज़रीन जो ऊपर की तरफ होता है। मान लीजिए ये एक लकीर है, तो ये जो सिरा कहलाएगा ये ऊपरी कहलाएगा, और ये जो नीचे का सिरा जो कहलाएगा ये निचला सिरा कहलाएगा। तो ऐसे ही हर चीज़ का ऊपरी और निचला सिरा होता है। देखिए यहाँ पर ये लड़का है, ये सीढ़ी पर चढ़ रहा है, तो ये निचला सिरा है और ये ऊपरी सिरा है। ठीक है, और ये दरख्त का देखिए ये निचला सिरा है जहाँ ये बिल्ली है, और यहाँ जहाँ ये चिड़िया है ये ऊपरी सिरा है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। देखिए नाज़रीन, ऊपरी सिरे पर रखे बर्तन पर सही का निशान लगाइए। ऊपरी सिरे, देखिए यहाँ पर गोल दायरा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये लाल कलर का। अब ऊपरी सिरा कहाँ होता है? नीचे, तो निचला सिरा होता है, और ऊपर की जानिब ऊपरी सिरा होता है। तो यहाँ हमको सही का निशान लगाना है इस तरीके से। अब यहाँ देखिए, निचले सिरे वाले जानवर पर सही का निशान लगाइए। निचले सिरे वाला जानवर कौन सा है? देखिए ये ऊपरी सिरे वाला जानवर है, और ये सीढ़ी के जो नीचे है तो ये निचले सिरे वाला जानवर है, तो इस पर निशान लगाएंगे सही का। दूर नज़दीक। नाज़रीन, दूर और नज़दीक, दूर यानी जो हमसे बहुत दूर है ना, और नज़दीक जो हमसे बहुत पास है। तो दूर और नज़दीक कैसे पता करेंगे? देखिए, घर से नज़दीक वाली चिड़िया पर सही का निशान लगाइए। तो घर से नज़दीक कौन सी चिड़िया? देखिए ये घर है, और यहाँ पर एक चिड़िया ये है और एक चिड़िया ये है। तो घर से करीब कौन सी चिड़िया है? जी हाँ, ये वाली चिड़िया घर से करीब है। ये वाली चिड़िया घर से करीब है। पेड़ से दूर वाली बिल्ली पर सही का निशान लगाइए। ये पेड़ है, ठीक है, यहाँ एक चूहा है और यहाँ एक बड़ी बिल्ली है, और यहाँ पर दूर एक छोटी बिल्ली है। तो सवाल में क्या कहा है? पेड़ से दूर वाली बिल्ली पर सही का निशान लगाइए। तो पेड़ से दूर ये वाली बिल्ली है। सबसे नज़दीक सबसे दूर, यानी इस झूले से जो सबसे नज़दीक है तो वो ये लड़का है, और सबसे दूर कौन सी लड़की है? ये लड़की तो नहीं है सबसे दूर। जी हाँ, ये लड़की सबसे दूर है और ये लड़का सबसे नज़दीक है।
सबसे दूर वाले पिल्ले पर सही का निशान लगाइए। ये पेड़ है और यहाँ सारे पिल्ले हैं, और सबसे दूर वाला पिल्ला कौन सा है पेड़ से? ये तो सबसे आगे है, ये भी इससे पीछे है, ये इससे पीछे है। जी हाँ, ये सबसे पीछे है, तो ये सबसे दूर है। जो सबसे पीछे है वो सबसे दूर है। चिड़िया के सबसे नज़दीक वाले पेड़ पर सही का निशान लगाइए। ये पेड़ पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है और ये तीसरे पर है। ठीक है, और यहाँ पर चिड़िया है, तो चिड़िया कौन से पेड़ से करीब है? जी हाँ नाज़रीन, इस वाले पेड़ से करीब है, तो इस पर सही का निशान लगाएंगे। के ऊपर, के नीचे, से ऊपर, से नीचे। समझे नाज़रीन? देखिए, पंखे के नीचे क्या है? लड़का। तो मेज़ के ऊपर, मेज़ के ऊपर क्या है? पंखा। और मेज़ के ऊपर क्या है? चूहा। और मेज़ के नीचे क्या है? चूहा। देखिए, ये मेज़ के ऊपर क्या है? लड़का। और इस मेज़ के नीचे क्या है? लड़का। इस मेज़ के ऊपर कौन है? लड़का। और इस मेज़ के नीचे बैग है। पंखे के नीचे क्या है नाज़रीन? ये सारे लोग। पंखे के नीचे ये सारी चीज़ें भी हैं और सारे बच्चे भी हैं। और इन चीज़ों से और इन बच्चों से ऊपर क्या है? ये पंखा है। नाज़रीन, आप यहाँ पर एक तस्वीर देख रहे हैं। यहाँ पर हमें नज़दीक, दूर, ऊपर, नीचे इस पर बात करनी है। देखिए, सबसे पहले क्या है? कुआं। कुएं से करीब कौन सी औरत है? कुएं के नज़दीक कौन सी औरत है? ये औरत तो पीछे है, ये उससे आगे है और ये सबसे आगे, यानी ये कुएं के सबसे ज़्यादा करीब है। दूसरी चीज़, ये जो मटका है ये नीचे है, ये मटका है ये नीचे है। और सबसे ऊपर वाला मटका कौन सा है? वो ये है। हमारे आसपास पाई जाने वाली शक्लें, हमारे आसपास पाए जाने वाली शक्लें। लकीर खींचकर शक्लों को सही गुलाबी और पीले डब्बों में रखिए। देखिए नाज़रीन, ये यहाँ पर पीला डब्बा है और यहाँ है गुलाबी। इनके अंदर हमको लकीर से खींचकर उन चीज़ों को इन डब्बों में रखना है। चलिए रखते हैं। पीला है तो पीले डब्बे में रखेंगे इस तरीके से, और ये लाल है इधर रखेंगे, ये गुलाबी है इसको इधर रखेंगे, ये गुलाबी इसको भी यहाँ रखेंगे। लकीर खींचकर एक जैसी शक्लों को मिलाइए। नाज़रीन, हमको लकीर खींचकर एक जैसी शक्लों को मिलाना है। देखिए, जैसे कि ये चौकोर बॉक्स है तो ये चौकोर बॉक्स से मिलाए, और ये टमाटर गोल है तो ये गोल गुब्बारे से मिलाएंगे। ये गेंद जो है वो गोल नज़र आ रही है तो इस बॉल से मिलाएंगे। ये बॉक्स जो है इस बॉक्स से मिलाएंगे। छांटना और दर्जाबंदी करना। नाज़रीन, हमको छांटना है इन सामान को और दर्जाबंदी करना है, यानी कि एक जैसी शक्लों को लकीर की मदद से मिलाना है। ठीक है, देखिए इस लड़के के हाथ में जो तस्वीर है उसमें चौकोर बॉक्स है, गोल है, इस तरीके का है और इस तरीके का है, तो इनको हमको इन सामान से मिलाना है। देखिए, ये जो है गिलास नुमा, इसको हमको मिलाना है इससे, और इधर इससे मिलाएंगे और इधर इससे मिलाएंगे। अब देखिए, इसको इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है और इसको इससे मिलाना है। ये चौकोर बॉक्स है, इसको चौकोर से मिलाना है इस तरीके से। ये गोल है, इसको गोल से मिलाना है। ये गोल है, ये गोल है, और क्या क्या चीज़ें गोल है? ये गोल है और ये गोल है। इस तरीके से हमको इन सामान से लकीर खींचकर मिलाना है। एक जैसी शक्लों के जोड़े मिलाइए, यानी एक जैसी दिखने वाली चीज़ें कौन कौन सी है नाज़रीन? देखिए, एक तो ये जो आइसक्रीम कोन है इसको इससे मिला दिया गया, ठीक है, और ये जो पेपर है फोल्ड किया हुआ इसको इससे कैंडल से मिला दिया गया। टमाटर जो है इससे मिलाएंगे, और तरबूजा जो है ये गेंद से मिलाएंगे, और ये जो कुप्पी है इसको मिलाएंगे इससे डायमंड से, और ये क्या है?
ये बॉक्स है, ये बॉक्स को मिलाएंगे इस बॉक्स से और इसको मिलाएंगे इससे और इसको भी मिलाएंगे इससे और इसको मिलाएंगे इससे। लुढ़कना, फिसलना। देखिए नाज़रीन, ये जो बॉल है, ये बॉल तो ये फिसलती हुई आ रही है नीचे, ठीक है, और ये बॉक्स जो है वो लुढ़कता हुआ आ रहा है। ये लुढ़कना कहेंगे, ये बॉक्स को लुढ़कना कहेंगे। और ये गेंद जो आ रही है नीचे, ये फिसलती हुई आ रही है। लुढ़कने वाली चीज़ पर सही का निशान लगाइए। देखिए नाज़रीन, पेंसिल जो है वो भी फिसलती हुई आ सकती है, ठीक है। ये गेंद जो है ये भी फिसलती हुई आ सकती है। ये प्याज जो है ये भी फिसलती हुई आ सकती है। लेकिन ये जो बॉक्स है ये फिसल नहीं सकता, तो ये लुढ़कता है। फिसलने वाली चीज़ों पर सही का निशान लगाइए। जो चीज़ फिसलती है उन पर सही का निशान लगाना है। देखिए, ये फिसलती है, ये बॉक्स नहीं फिसलता, टमाटर फिसलता है और ये कद्दू फिसलता है। देखिए नाज़रीन, यहाँ पर एक अक्लमंद दादी की एक छोटी सी कहानी है। अक्लमंद दादी। तो क्या है, एक बार एक मेमना अपनी दादी से मिलने जा रहा था। देखिए, मेमना जा रहा था अपनी दादी से मिलने। रास्ते में बीच जंगल में उसे एक भेड़िया मिला। देखिए, ये भेड़िया मिला। भेड़िया कहने लगा, मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। मेमना कहने लगा, मेहरबानी करके मुझे जाने दो, मैं अपनी दादी से मिलने जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊँ तो तुम मुझे खा लेना। भेड़िया कहने लगा, ठीक है, तुम जा सकते हो। जब वो वापस होने लगा तो उसने अपनी दादी को भेड़िए के बारे में बताया। दादी ने उसे एक तरकीब बताई। जाओ और ख़ुद को ढोलक में छुपा लो। तो इस मेमने ने ऐसा ही किया। ये देखिए, अपने आप को इसने ऐसा ही किया, ढोलक में छुपा लिया। देखिए नाज़रीन, दादी ने ढोलक को सड़क पर लुढ़का दिया। इस सड़क पर ढोलक को लुढ़का दिया। ढोलक तेज़ी से लुढ़क रहा था। मेमने ने भेड़िए को इसका इंतज़ार करते देखा। भेड़िया कहने लगा, क्या तुमने इस मेमने को इस रास्ते पर आते देखा है? ढोलक ने कहा, नहीं। भेड़िए को शक हुआ और वो ढोलक के पीछे दौड़ने लगा। देखिए यहाँ पर आप, ये ढोलक लुढ़क रहा है और ये भेड़िया उसके पीछे दौड़ रहा है। इससे पहले कि भेड़िया उसे पकड़ता, मेमना अपने घर पहुंच गया और वो अपनी दादी का शुक्रगुजार था। देखिए यहाँ पर मेमना अपने घर पहुंच गया और भेड़िया बाहर है और मेमना अपनी दादी का शुक्रगुजार होने लगा। कहानी यहीं पर ख़त्म होती है नाज़रीन। साइज़ यानी नाप वाली शक्लों को मिलाइए। नाज़रीन, शक्लों को मिलाना है जो एक साइज़ की हो, यानी एक बराबर की हो। देखिए यहाँ पर एक मौजूद है, मिली हुई है। ये तिनकुन है तो ये इससे मिली है, ये इसके बराबर की है। देखिए सबसे छोटी यहाँ पर है, इसको हम मिलाएंगे इससे, और उससे बड़ी जो है ये है और इसको मिलाएंगे हम इस साइज़ वाली से, और सबसे बड़ी जो है उसको मिलाएंगे इससे, और इस साइज़ वाली को मिलाएंगे इस साइज़ वाली से। उम्मीद है नाज़रीन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक जैसी शक्लों को मिलाइए। एक जैसी शक्ल जो है इनको मिलाना है। देखिए ये गोल है, ये गोल है, तो इस शक्ल को हम मिलाएंगे गोल शक्ल से। ये तिनकुन है, यानी 3 कोने वाली, इसको मिलाएंगे इससे, और इसको मिलाएंगे इस शक्ल से, और इस शक्ल को मिलाएंगे इस शक्ल से, और इस शक्ल को इससे, और इस शक्ल को इससे मिलाएंगे। से छोटी शक्ल में रंग भरिए। देखिए नाज़रीन, सबसे छोटा जो बॉक्स था उसके अंदर रंग है येलो कलर का। अब यहाँ पर देखिए ये दायरे हैं, इन दायरे में सबसे छोटा दायरा कौन सा है? ये वाला है। हमको इसके अंदर रंग भरना है, और इन 3 को, और इनके अंदर सबसे जो छोटा है वो ये वाला है, तो इसके अंदर रंग भरना है। सबसे छोटा ये वाला है तो इसमें रंग भरना है, और उसके बाद सबसे छोटा यहाँ है तो इसमें रंग भरना है। चलिए रंग भरते हैं, और आप भी भरिए, इसमें रंग भरेंगे।
एक जैसी शक्लों को मिलाइए। एक जैसी शक्लों को मिलाना है नाज़रीन। चलिए मिलाते हैं। देखिए ये एक जैसी शक्ल है, ये शक्ल एक जैसी है, और ये शक्ल एक जैसी है, और ये एक जैसी है। देखिए नाज़रीन, ये 3 कोने वाला है, इसके अंदर हरा रंग भरना है। यानी यहाँ नीचे जो भी चीज़ें 3 कोने वाली हैं, जैसे कि दरख्त 3 कोने वाला है, इस तरीके से ये जो फूल की पत्तियाँ जो है वो 3 कोने वाली है, तो उसमें हरा रंग भरना है। और ये जो है जो गोल होगा, जैसे कि ये सूरज गोल है, ये सूरज जो गोल है, इसमें लाल रंग भरना है, इसमें भी लाल भरना है, इसमें भी लाल भरना है, यहाँ भी लाल भरना है, और ये फूल में भी लाल भरना है। ठीक है। और ये जो नीला रंग है, ये जो चौकोर होंगे, जो 4 कोने वाले होंगे जो चीज़ें, उनके अंदर नीला रंग भरना है। तो देखिए ये जो घर है वो चौकोर है, तो इसके अंदर नीला रंग भरेंगे। और ये जो ऊपर है इसके अंदर नीला रंग भरेंगे। ये जो चौकोर है इसमें नीला भरेंगे, यहाँ नीला भरेंगे, यहाँ नीला भरेंगे, यहाँ। तो नाज़रीन आप इसमें रंग भर लीजिएगा। 3 कोने वाले में हरा रंग भरना है, गोल जो होगा उसमें गुलाबी भरना है, और जो 4 कोने वाला होगा उसमें पीला रंग भरना है। देखिए यहाँ आपको भरना है हरा रंग, यहाँ भी हरा रंग भरना है, यहाँ भी हरा भरना है, यहाँ भी हरा, यहाँ भी हरा। ठीक है। और ये नाव के जो 3 कोने हैं इसमें भी हरा भरना है, यहाँ भी हरा भरना है, यहाँ भी हरा। पीला और गुलाबी भरना है, गुलाबी इस मछली में भरना है, यहाँ गुलाबी, यहाँ गुलाबी, ये गुलाबी, ये गुलाबी, यहाँ गुलाबी। और पीला रंग कहाँ भरना है, ये वाला पीला यहाँ चौकोर जगह में भरना है। शक्लों के बॉक्स की मदद से ऐसी ही तस्वीर बनाइए। यानी कि जो आपको यहाँ तस्वीर नज़र आ रही है ना, ये यहाँ पर, तो इस तरीके से ये जो शक्ल है 3 कुन्नी, ये गोल, ये 3 कुन्नी, तो इससे एक तितली बन रही है। तो आप ऐसे ही शक्लों की मदद से एक तस्वीर बना सकते हैं, जैसे कि एक यहाँ भी दी हुई है। इस तरीके से आप पता कर पा रहे होंगे ये क्या है। जी हाँ, ये चूहा है। तो इस तरीके से आप 3 कुन और चौकोर और गोल की मदद से तस्वीर तैयार कर सकते हैं। रियाजी का जादू की किताब का सबक नंबर 1 यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में मिलेंगे सबक नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।